नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं रमन सैनी। आइए एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की 5 बड़ी खबरों पे। पहली खबर 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा से जुड़ी हुई है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप, जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना होते हैं, वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष क्राइसिस रिस्पांस टीम यानी कि CRT ने बड़ा सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया है। सेना के घातक प्लाटूनों के तर्ज पर प्रशिक्षित तैयार की गई इस विशेष दस्ते ने यात्री निवास के भीतर और आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों की बारीकी से जांच की। सिर्फ भवन और ठहराव स्थल ही तक नहीं, बल्कि आसपास के नदी नाले, झाड़ियां, खाली पड़े क्षेत्र और उन संभावित इलाकों को भी खंगाला गया जिनका इस्तेमाल घुसपैठ या किसी आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। दरअसल हाल ही के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यही वजह है कि यात्रा मार्ग से लेकर बेस कैंप तक सुरक्षा का पूरा तंत्र सक्रिय कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के बाद सुरक्षा बलों को और अधिक सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर लगातार क्षेत्र को सैनिटाइज कर रही हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीक और क्विक रिस्पांस टीम, ड्रोन निगरानी और विशेष प्रशिक्षित कमांडो शामिल रहेंगे। मकसद साफ है, यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना और किसी भी संभावित खतरे को समय रहते खत्म करना। जम्मू में चलाया गया ये सर्च ऑपरेशन इसी व्यापक सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है। ये एक संदेश देता है कि सुरक्षा बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दूसरी बड़ी खबर POK आंदोलनकारियों पर पाकिस्तान के अत्याचार से नाराज जम्मू में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POJK में चल रहे विरोध प्रदर्शन और वहां के लोगों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में BJP POJK रेफ्यूजी मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए POJK के लोगों के समर्थन में आवाज़ बुलंद की और केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि POJK में लंबे समय से लोगों को बुनियादी सुविधाओं, राजनीतिक अधिकारों और विकास से वंचित रखा गया है। उनका आरोप है कि जब भी लोग अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो पाकिस्तान की सरकार और सेना न केवल आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती हैं, बल्कि उन पर बर्बरता भी बरसाई जाती है। इसी के विरोध में जम्मू में ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था। BJP POJK रेफ्यूजी के नेताओं ने ये कहा कि POJK में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक नाकामियों के कारण लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनका दावा है कि वहाँ के लोग पाकिस्तान के शासन से परेशान हैं और अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में भारतीय तिरंगा झंडा लेकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए तथा POJK के साथ एकजुटता दिखाई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि POJK के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक मजबूती से उठाया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को न्याय मिल सके। मोर्चे के नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरीके से 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के दौरान भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह अब POJK के लोगों की आशंकाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने POJK को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए केंद्र सरकार से इस दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाने की अपील की है। फिलहाल जम्मू में हुए इस प्रदर्शन के दौरान BJP POJK के रेफ्यूजी मोर्चा ने POJK के मुद्दे को मुखरता से उठाते हुए वहां के लोगों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की है और केंद्र सरकार से इस बाबत सख्ती से कदम उठाने की मांग की है।
तीसरी खबर पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाली है, क्योंकि जो कदम अब भारत उठाने जा रहा है उससे पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान नीति में जो बदलाव दिखाई दे रहा है उसका असर अब सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि जल संसाधनों के क्षेत्र में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसी बदलते रणनीति माहौल के बीच एक बार फिर चिनाब व्यास लिंक परियोजना, जिसे भारत की नई जल नीति रणनीति के रूप में देखा जा रहा है और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, उस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या वाले पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत ने स्पष्ट कहा था कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चलेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसके बाद सिंधु जल समझौते को लेकर भारत का रुख और सख्त हुआ और अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कदम तेज कर दिए गए थे। इसी क्रम में अब चिनाब व्यास लिंक परियोजना पर तेजी से काम आगे बढ़ने लगा की तैयारी की जा रही है। TV9 की टीम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के उस जगह पर पहुंची जहां पर चंद्रा नदी की धारा को सुरंग के माध्यम से व्यास नदी प्रणाली से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। करीब 2600 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत चंद्रा नदी के जल को 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए व्यास बेसिन में स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके बाद एक विस्तृत नहर नेटवर्क के माध्यम से इस पानी का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 19 लाख क्यूसिक फीट अतिरिक्त पानी व्यास बेसिन तक पहुंचाया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और विशेष रूप से राजस्थान को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां लंबे समय से पानी की कमी और सिंचाई की त्रुटियां बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा हो जाने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी और मजबूत होगी। अनुमान है कि इससे लगभग 4000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली उत्पादन की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए ये परियोजना चिंता का विषय बनती जा रही है। चिनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कृषि व्यवस्था के लिए प्रमुख जीवन रेखा मानी जाती है। वहाँ लाखों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। यदि भारत अपने हिस्से के जल का अधिक उपयोग करता है तो पाकिस्तान तक पहुँचने वाले अतिरिक्त जल प्रवाह में कमी आ सकती है, जिससे उसकी सिंचाई व्यवस्था और जल प्रबंधन पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अपने अधिकारों वाले जल संसाधनों का अधिक उपयोग से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा सकता है। विश्लेषकों के अनुसार चिनाब व्यास लिंक परियोजना केवल एक जल परियोजना नहीं है, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच का एक प्रतीक है। चौथी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बीच चल रहे अंतर्कलह से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में लंबे समय से चल रही अंदरूनी कलह अब राष्ट्रीय नेतृत्व के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी, अनुशासनहीनता और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा कदम उठाया है। खड़गे ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस में जारी विवाद की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के जारी एक जानकारी के अनुसार इस समिति में सतीश सिंह गोयल, डॉक्टर अमर सिंह और रफीक खान को शामिल किया गया है। समिति का काम जम्मू कश्मीर कांग्रेस में कथित अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच करना है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब एक सप्ताह पहले ही खड़गे ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर आपसी मतभेद दूर करने की कोशिश की थी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक अहमद करा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी, वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर और कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला समेत कई नेता मौजूद थे। दरअसल कारिद अहमद करा को जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की कमान सौंपे जाने के बाद से ही पार्टी 2 खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी और उनके समर्थक मौजूदा नेतृत्व से नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं यही वजह है कि पिछले कई महीनों से श्रीनगर और जम्मू में अलग अलग बैठकों को और कार्यक्रमों का दौर देखने को मिल रहा है। वकार रसूल वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन को भी
पर भी कई बार सवाल उठाए थे। खासतौर पर 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान रामबन सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद उनकी नाराज़गी और खुलकर सामने आई थी। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सज्जाद शाहीन को उम्मीदवार बनाया था और विकार रसूल वानी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद खैर ने हाल ही में असंतुष्ट नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें निराश और हताश लोगों का समूह बताया था। कर्रा का कहना है कि हर राजनीतिक दल में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपेक्षित स्थान जब नहीं मिलता है तब वो सार्वजनिक बयानबाजी के जरिए अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। अब सबकी निगाहें कांग्रेस हाईकमान द्वारा गठित इस 3 सदस्यीय समिति पर टिकी हुई है। ये समिति न केवल पार्टी के बीच चल रहे विवाद की तह में जाने की कोशिश करेगी बल्कि अपने रिपोर्ट के आधार पर संगठनात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी सिफारिश करेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की राजनीति में और भी बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। 5वीं खबर जम्मू कश्मीर में बदलते मौसम से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना हुआ है और ख़राब मौसम के चलते पूरे केंद्र शासित प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भी मौसम के मिजाज के तीखे बने रहने की संभावना जताई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से शुक्रवार दोपहर शुरू हुआ मौसम का बदलाव शनिवार को भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई हैं, जबकि ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की जानकारी मिल रही है। कश्मीर घाटी में शुक्रवार सुबह से ही मौसम बेहद ख़राब बना रहा। घाटी के कई इलाकों में तेज़ हवाएं, आंधी और तूफान जैसे हालात देखने को मिले। कई स्थानों पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को भी हालात जस के तस बने हुए हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के क्षेत्र में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। मौसम के इस बदलते रुख का असर तापमान पर भी पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी पर बारिश ने काफ़ी हद तक ब्रेक लगा दिया है। तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है और मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हो गया है। ऊपर घाटी के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण स्थानीय प्रशासन भी सतर्क नज़र आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए संबंधित विभाग हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है। विशेष रूप से कश्मीर घाटी के अंदर और ऊंचाई वाले क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं। विभाग ने पहले ही 18 जून तक जम्मू कश्मीर में मौसम के अस्थिर बने रहने का अनुमान जारी किया था। इस दौरान कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों, पर्यटकों और यात्रियों से मौसम संबंधित एडवाइजरी का पालन करने और ख़राब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जारी है और आने वाले दिनों में भी बारिश, तेज हवाएं और ख़राब मौसम का दौर जारी रहने का संकेत मिल रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी की अन्य तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।